नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर मगाध और आज का चर्चा का विषय करने वाले हैं मनीष कश्यप पर। आखिर क्यों मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं? क्या अब बिहार की आवाज़, क्या जो सन ऑफ बिहार कहने वाले, क्या जो अब बिहार के जो बुलंद आवाज़ करने वाले थे, अब क्या होगा उस पर? आवाज़ क्या अब दब जाएगा बिहार के? देखिए, ना बिहार का आवाज दबा था ना आगे दबेगा। हम लोग हैं किस लिए? एक मनीष कश्यप अधिक किसी पार्टी को ज्वाइन कर ना बिहार का आवाज दबा था ना कभी दबेगा। ना मनीष कश्यप के आने के बाद बिहार के आवाज उठा ना अब दबेगा। संभवतः मनीष कश्यप जी का आज काला चिट्ठा हम लोग खोलने के लिए बैठे हैं। क्या यही बात है? हाँ, यही बात आज काला चिट्ठा उनका खोलेंगे हम लोग कि पत्रकारिता के नाम पे आके उन्होंने क्या किया। क्या वास्तविकता में जो पत्रकारिता का धर्म होता है उन्होंने निभाया? सवाल सबसे बड़ा है कि जब आप एक पत्रकार होते हैं तो आपकी जो धर्म होता है क्या आप ईमानदारी से निभा रहे थे? या फिर जो आरोप मनीष कश्यप पे लगाते हैं कुछ लोग, जो आरोप उन पे लगता है कि उन्होंने नेम फेम के लिए सिर्फ माइक को उठाया था, उनका असली मकसद चुनाव लड़ना था, नेता बनना था, क्या ये बात भी सत्य है? हाँ, ये बात तो सत्य है। दूसरी बात ये कि जो उनका समर्थक थे, जो लोग मनीष कश्यप के लिए जेल तक चले गए थे, जेल इसलिए गए थे कि रोड जाम कर रहे थे, टायर जला रहे थे, बिहार को बंद किया गया था, जो उनके समर्थक है, अब उनका क्या हुआ? क्या उनका भी भावना का ख्याल नहीं रखा गया मनीष कश्यप के द्वारा? तो सवाल मिला जुला कर है बिहार की जनता की कि बिहार के जनता के आवाम के साथ मनीष कश्यप ने धोखा किया? क्या उनके सेंटीमेंट के साथ खेला गया? क्या मनीष कश्यप ने बिहार के आवाम के सेंटीमेंट के साथ खेल किया है? तो सवाल मिला जुला कर यही है। क्या मनीष कश्यप जो बेतिया में चुनाव लड़ने के लिए पूर्वी चंपारण में गए थे, जो उनका होम लोकसभा भी है, वहीं से बिलोंग भी करते हैं, और वहाँ से चुनाव लड़ने के समय जो घोषणा कर रहे थे कि 1 लाख रोजगार देंगे या फलाना ढिंगाना, लोग उनको बहुत सारा प्यार भी दे रहे थे, उन लोगों को क्या होगा जो उनको दूध से भी नहला रहे थे? अपने पैसे से, अपने चंदे के पैसे से 100 रुपया, 50 रुपया चंदा करके कहा जाता 40 लीटर दूध की व्यवस्था की गई थी। वो तो जनता का मर्जी था ना। वही तो बात है, जनता की तो मर्जी थी। अब मर्जी था उनका तभी तो उन्होंने चंदा कलेक्ट करके लाया था ना पैसा, तभी ना 40 लीटर दूध व्यवस्था हुआ था। मनीष कश्यप ने थोड़े ना पैसा दे दिया था। यदि दिए थे तो आके कहे मनीष कश्यप कि ये सब मेरा दिया हुआ पैसा था, हम अपने पैसा दिए थे कि दूध लाइएगा, हमको नहलाइएगा। ये सब हम ड्रामाबाजी कर रहे थे। अच्छा, तो मेन मुद्दा क्या है? मतलब बीजेपी में जाना मेन मुद्दा क्या है? देखिए, मनीष कश्यप मेन रूप से जनता के आवाज़ के साथ, जो बिहार के आवाम है जिनका सेंटीमेंट मनीष कश्यप के साथ जुड़ा हुआ था, सीधा सीधा खेल किए उन्होंने। अच्छा, बिहार का विश्वास का जो जनता था उसका तोड़ा है। जो बिहार के आवाम उन पे विश्वास करते थे। भाई, हमको तो ये लगता है कि जो लोग उनको कल तक बिहार के चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, उनका अब क्या होगा? बहुत सारे समर्थक हम लोग के पास भी फ़ोन कर रहे थे कि भैया ये क्या हुआ, आप लोग को पहले से पता था या नहीं पता था कि मनीष कश्यप ज्वाइन करने वाले हैं? तो देखिए, पता तो था कि पहले से था। जब जेल गए, जेल से आए, मनोज तिवारी जी मिले, उसके बाद उनका फुल्ली मन बन चुका था कि हम बीजेपी में जाए। ये ऐसे ही नहीं करे हम लोग, हवा में कोई बात नहीं, तीर नहीं चला रहे। वीडियो अगर जेल गए, जेल से आने के बाद उसका जो वीडियो उठा के देखिए, एकदम एक तरफा न्यूज चला रहा था वो। न्यूज तो चला ही नहीं रहे थे। न्यूज जब जेल गए उसके बाद कोई न्यूज नहीं उन्होंने बनाया। सिर्फ और सिर्फ वो अपना ही अथी किए, और तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भी प्रतिपक्ष में नेता हैं, उनका बुराई किए, उनके परिवार पे कटाक्ष किए। जो भी है, उन्होंने यही काम किया बिहार के आवाम के लिए। जेल से आने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना कोई पत्रकारिता का धर्म निभाया, ना उनके मेन चैनल पे। जब उन्होंने जेल गया, बिहार में इतनी बड़ी आंदोलन हो गई रेलवे के लिए, रेलवे ड्राइवर के लिए, तो उन्होंने एक वीडियो तक कवर नहीं किया। उसके बाद वो खुद से एक लाइव में आके कुछ टीचर पे ही आरोप लगा दिए, नरगल बातें कर दी। तो ये सब बातें धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा था। युवाओं का पहले से मन टूटता जा रहा था धीरे धीरे। पहला देखिए, मनीष कश्यप का पतन होना स्टार्ट कब से होता है?
सबसे पहले वो जेल जाते हैं। जेल जाने के पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव जी को एक तरह से टारगेट करते हैं, टारगेट आप मुख्य रूप से टारगेट बनाए टारगेट ही कर रहे थे ना। अब आप कह रहे थे तेजस्वी यादव की सरकार है, क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? या कोई लोग मान रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार में सरकार था तो क्या चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी थे? क्या गृह विभाग जिसके पास प्रशासनिक महकमा होता है तेजस्वी यादव जी के पास थे? क्या अब तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, अब आप अगर सब कुछ तेजस्वी यादव के पास थे तो जो 17 महीना में काम किया वो खुल कर क्यों नहीं बोलते कि तेजस्वी यादव के तो पास फिर थे? आप ये भी बता दीजिए कि 17 महीना में जो बिहार में काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी किए हैं। अरे तेजस्वी यादव जी तो कहेंगे ना कि हमें किए हैं, क्योंकि वो सरकार में थे। अच्छा चीज़ में तो सबको अपना हाथ बटाते हैं, तो कहवे करेंगे। लेकिन आप लोग नहीं ना कहिएगा। अब तो आप सत्ता में आ गए हैं, सरकार में आ गए, समझ जाइए एक तरह से बिहार में सत्ता भी आपकी है, केंद्र में भी आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो सत्ता में ही आ गए। तो आप अब नीतीश कुमार से कहवा दीजिए कि आपके ऊपर जो FIR हुआ था बिहार में वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी के कहने पे हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये भी आप कहवा दीजिए कि उस समय 17 महीना जितना भी काम किए तेजस्वी यादव जी के दबाव में काम किए थे तभी आपके ऊपर FIR हुआ। तो देखिए यहीं से जब तेजस्वी यादव जी का जो समर्थक है, पहले तो सब साथ साथ चल रहा था, पतन की हम लोग बात कर रहे हैं, तेजस्वी उनका पतन कब से स्टार्ट हुआ, तो तेजस्वी यादव जी का टारगेट करना स्टार्ट कर दिए। तो तेजस्वी यादव जी का जो फैन फॉलोइंग है बिहार में, जो उनके समर्थक है तेजस्वी यादव जी को, जो आंख बंद करके देखिए, हर पार्टी का आंख मंदा, आंख बंद करके भी कुछ समर्थक हैं, तो वहाँ से उनका ये टूटा तेजस्वी यादव जी का समर्थन। फिर जेल से आते हैं, जेल से आने के बाद जो बिहार में प्रोटेस्ट होता है रेलवे का, एक भी वीडियो कवर नहीं करना, कुछ वीडियो बन के भी गया तो चैनल पे नहीं चलना। युवाओं का यहाँ से मनोबल टूटा। मनीष कश्यप के खिलाफ आप देखिएगा कि पटना में जब रैली हो रहा था तो कुछ युवा साथी जो थे मनीष कश्यप से नाराज भी थे, क्योंकि आप कहते थे कि हम युवा की आवाज़ है, तो आप युवा में काहे नहीं आ रहे थे? युवा जब रैली कर रहा था एग्जाम ALP के वैकेंसी के लिए कि इंक्रीज वैकेंसी किया जाए, बढ़ाया जाए वैकेंसी, तो फिर आप काहे नहीं आए थे? तो वहाँ से कुछ टूटा। अब तो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए और कल से तो ना जानिए उनके समर्थकों का जो दिल टूटा मनीष कश्यप का, तुम मत पूछिए। चाहे उनके साथ जो भी खड़ा रहे, इन शुरू से जेल जाने के बाद से, चाहे वो जो समर्थक थे कल तक साथ में घूर रहे थे, उनके साथ खेला किया गया। जब हम लोग भी बात कर रहे थे, एक उनके समर्थक थे, एक तरह से समझिए समर्थक ही थे, उनके हम उम्र के थे मनीष कश्यप जी के, जब बात हो रही थी तो कह रहे थे हम लोगों के साथ तो मनीष जी धोखा कर दिए। भाई वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे थे, कोई लालच में ही जा रहे थे, जाइए, स्वागत है, आप जा रहे थे, आपका स्वागत। एक बार कम से कम बात तो कर लेते हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये तक नहीं किए। तो दिल तो भाई दुखा है। कोई आदमी आपके लिए जेल जाने के बाद, जेल से आने के बाद, चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था, साथ चल रहा था, और आप अन्य वक्त पर जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और सिर्फ MLC के टिकट पाने के लिए, तो सवाल तो बनेगा कि क्या एक MLC के लिए आपने बिहार के युवा जो थे आपके साथ, जो आपके साथ घूम रहे थे रात दिन, उनके साथ आप, जब आपके ऊपर सवाल उठता था तो आप कहते थे हमारा दोस्त जो फलाने जगह से 4 व्हीलर भेज रहा है, तो ये भेज रहा है, उन दोस्त का भी आपने ख्याल नहीं रखा, जो आपके लिए हर हमेशा खड़ा रहता था, 4 व्हीलर भेज दिया करता था, आप जो मांगते थे वो दोस्त आपका मदद कर दिया करता था, उसके लिए भी कोई ध्यान नहीं रखे आप। तो मिला जुला के मनीष कश्यप तो आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, कल ही कर लिए थे, आज अब नेता हो गए हैं बीजेपी के। पहले तो अनऑफिशियल रूप से नेता थे, अब ऑफिशियल रूप से भी नेता हो गए हैं बीजेपी के। अब तो बिहार का आवाज पूरा जोर से उठाएंगे। अब तो आ गए भाई सत्ता में, अब दीजिए विशेष पैकेज का मांग था बिहार का, दीजिए जो आप भी कर रहे थे, विशेष राज्य का दर्जा का प्राप्त मांग था, दीजिए। अब तो दिलाइए, बिहार पैकेज दिलाइए। बिहार में बाढ़ से ग्रसित है, कीजिए। आप तो उस समय कह रहे थे कि हम सत्ता में रहता है, तो अब दोनों जगह सत्ता में आ गए हैं। अब केंद्र सरकार भी बीजेपी से चल रही है, बिहार में भी एनडीए की सरकार चल रही है, दोनों जगह एनडीए। यहाँ फैक्ट्री ना है आपका, यहाँ बिहार में भी अथी है, सेंट्रल भी है, दोनों जगह आपकी सरकार है, दीजिए फैक्ट्री दीजिए। क्यों लेट हो रहा है? आवाज उठाइए, अब कीजिए। आप तो अब ज्वाइन कर लिए हैं, अब बोलिए। देखिए मिला जुला के आप बीजेपी तो मनीष कश्यप ज्वाइन कर लिए हैं, उनका पतन भी स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है। जो उनका समर्थक इधर से थे टूटा। अच्छा, क्या बीजेपी में गए तो आवाज उठाएगा बीजेपी के लिए कि नहीं?
देखिए, आप जब किसी भी पार्टी में ज्वाइन करते हैं ना, तो आप पार्टी लाइन के अंदर ही बात करिएगा। तो बिहार के लिए तो आवाज उठाना चाहिए ना। क्या आवाज उठाइए? 17 साल से बीजेपी यहाँ शासन में है, एनडीए के गवर्नमेंट यहाँ चल रहा है। फिर भी 2005 में तेजस्वी लालू यादव के गा रहा है कि 15 साल क्या किया। फिर वो तो देखिए, विपक्ष में है, सत्ता पर तो राजनीति है, तो राजनीति तो होते रहेगा, करिए भी करेगा लालू यादव। राजनीति मतलब पहले ही बोल रहा था, ये ना कि आज मतलब बीजेपी में चल गया था, बोल रहा, पहले ही बोल रहा था। देखिए, अब आप जब पार्टी में चल जाते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, पार्टी का जो लाइन है उसी लाइन को आप दोहरा सकते हैं। आप एनडीए में चले गए हैं तो एनडीए की ही बात रख सकते हैं। आप एनडीए से इतर लाइन नहीं कर सकते। यदि इतर कीजिएगा तो बाहर किए जाएंगे। अब बहुत लोग बाहर हो चुके हैं। मनीष कश्यप जी कोई हंसा नहीं ज्वाइन कर लिए हैं कोई भी पार्टी। बहुत लोगों को बीजेपी ने साइड किया है, बहुत अच्छे से साइड किया। मनीष कश्यप जी भविष्य में आप याद रख लीजिएगा, जिस उम्मीद के पाले आप बीजेपी ज्वाइन किए ना, एक दिन आप भी साइड हो जाइएगा। इतने बड़े सुपर स्टार पवन सिंह जी कई वर्षों तक बीजेपी की सेवा करते रहे, स्टार प्रचारक तक रहे। उनको आज बिहार से देखिए क्या हाल है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देख रहे हैं बात को। आपसे मनीष कश्यप जी आपसे कहीं हैसियत में ज़्यादा पवन सिंह थे, और अभी भी है निर्दलीय लड़कर उसका जनसभा देखिए, कहीं भी देख लीजिए, उमड़ रहा है उनका रैली में। आप पैसा की बात कर लीजिए, पावर की बात कर लीजिए, सोर्स की बात कर लीजिए, आपसे ज़्यादा थे पवन सिंह, अभी भी हैं। अब बीजेपी उनको क्या की, साइड कर दिए हैं। आप अपना देख लीजिए। अब तो बीजेपी आप आज ज्वाइन कर लिए, कल ज्वाइन कर लिए थे। अब देखिए आपके साथ क्या होगा। आज तो बड़ा लाल लश्कर से, कोई लाल लश्कर भी नहीं था। अरे बिहार यही मनोज तिवारी जी थे, और बिहार से ही रहने वाले प्रवक्ता जो संजय मयूर जी थे। एक व्यक्ति तो ऐसे थे उनको हम लोग पहचानते भी नहीं। मनोज तिवारी जी को भाई सब कोई जानता है क्योंकि गायक भी रहे हैं। संजय मयूर जी को इसलिए हम जानते हैं क्योंकि वो बिहार से हैं, प्रवक्ता हैं। तो सब लोग संजय मयूर जी को भी नहीं जानते सब लोग। एक व्यक्ति आपके साथ बीच में जो बैठे हुए थे उनको तो कोई जानता भी नहीं है। तो कोई आपको लाल लश्कर के साथ भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करवाया गया। आप भले जाइए बीजेपी, जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर लिए, मुलाकात तो होते रहेगा। आज तो मुलाकात बड़ा आसान से हो गया होगा, पार्टी ज्वाइन किए उनका, क्योंकि उनको एक सीट का दंड दे रहे थे आप पूर्वी चंपारण में, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे थे। संजय जायसवाल बड़ा ये महसूस कर रहे थे। तो आज तो आपका मुलाकात भी बड़ा आराम से हो गया। आने वाला भविष्य क्या होगा ये देखिएगा आप। एक बात तो आप लिख के रख लीजिए, आपने बड़ा कोताहल में ज्वाइन कर लिया बीजेपी। आपके पास बहुत समय था, अभी थोड़ा और काम करते, निष्पक्ष होकर काम करते, आपकी और फॉलोइंग बढ़ती, फैन फॉलोइंग बढ़ती। फैन फॉलोइंग बढ़ने के बाद आप जब ज्वाइन करते, कहीं भी पार्टी ज्वाइन करते, कोई भी काम करते, तो आपके साथ रहता। आज आपके साथ कोई वोटर नहीं जुड़ेगा, अलग से कोई नहीं जुड़ेगा। ये लाइए लिख के दे देते एक कागज़ पे। जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आपके पास जो वोटर था वो भी वोटर आपके पास नहीं जुड़ेगा। वोटर वही जुड़ेगा जो मास वोट बीजेपी का पहले से है, वो बीजेपी में रहेगा। आपके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको। यानी आप मिला जुला के ये यदि मान के चल रहे हैं कि बीजेपी में हम गए तो बड़ा थी, वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। भैया गए हैं, आपका नया पारी है ये, आपको शुभकामनाएं। रहिए जहाँ भी हैं, मस्त रहिए। चलिए, मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए।